स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और आज हम अब आपके लिए जो लेकर आए हैं सीटेट का मॉक टेस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो उसी क्रम का ये अगला टेस्ट है। तो जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? 4 ऑप्शन है। आपे से बाहर होना, गम खाना, और ऊँट के मुंह में जीरा दिल भर आना। तो इसका जो सही जवाब है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? कहावत, मुहावरा, तशबीह, इस्तारा। तो इसका सही जवाब है कहावत, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है, कहावत के लिए कौन सी बात दुरुस्त है? यानी कहावत की कौन सी डेफिनेशन दुरुस्त है? एक, पहला, ये किसी जुमले का हिस्सा होती है, ये जुमले का हिस्सा ना होकर मुकम्मल जुमला होती है, ये मामूली फ़िक्रें होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जो सही जवाब है, ये किसी जुमले का हिस्सा ना होकर मुकम्मल एक अपना जुमला होती है। तो मुहावरों में और इसमें ये अंतर होता है, वो मुकम्मल नहीं होता और जुमले का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये जुमले से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बुज़ुर्गों के अक़वाल भी लगातार चलन में रहने पर क्या बन जाते हैं? मुहावरे बन जाते हैं, ज़रबुल मिसाल, फ़िक्रे, या कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वो ज़रबुल मिसाल यानी मिसालें बन जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़रूरत से कम मिलने के लिए कौन सी ज़रबुल मसल है? ज़रूरत से कम मिलना, ऊँट का पहला है ऊँट का कुबड़, ऊँट को कुछ न मिलना, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा। अगला सवाल है, नीम हकीम ख़तरा जान के लिए क्या बात सही है? कि नीम के अर्क से इलाज करना, दूसरा हकीम ख़तरा पैदा करता है, कम मालूमात नुकसानदेह होती है, या सभी। तो इसका सही है ऑप्शन है कम मालूमात नुकसानदेह होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, पेट में आंत न मुंह में दांत के लिए सही बात होगी? बहुत बूढ़ा होना, और मुंह में दांत होना, या आंतें निकल जाना, या दांत उखड़ जाना। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत बूढ़ा होना, यानी ऑप्शन है। अगला सवाल है, मुसीबत में और मुसीबत बढ़ जाना के लिए कौन सी ज़रबुल मिसाल है? ऑप्शन है, गरीबी आ पड़ना, गरीबी में आटा गीला, मुसीबत आन पड़ना, मुसीबत का पहाड़, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबी में आटा गीला, 6 का बी। अगला सवाल है, अपना काम अपने हाथ से अच्छा रहता है के लिए कौन सी ज़रबुल मिसल है होगी? आप दान महादान, आप भला तो जग भला, आप काज महाकाज, मुँह में राम बगल में छुरी। तो 7 का हो जाएगा, आप काज महाकाज, यानी ऑप्शन सी। पांचों उंगलियां घी में का क्या मतलब है? 8, हर तरफ से नुकसान मिलना, हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। 8 का सी है घी की बहुतायत, या घी में हाथ डालना। तो इसका जो सही ऑप्शन है हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन बड़ा नाम बड़ा होना, बी पकवान का बेमज़ा होना, सी पकवान लजीज होना, डी हकीकत कम और नाम ज़्यादा होना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, हकीकत कम और नाम ज़्यादा होना। सवाल नंबर 10, एक अनार 100 बीमार का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन, मांग और चीज़ दोनों की कमी, दूसरा मांग और चीज़ दोनों की ज़्यादती, तीसरा चीज़ ज़्यादा मांग कम, चौथा मांग ज़्यादा चीज़ कम। तो यानी मांग ज़्यादा है चीज़ कम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, गुरूर या सेकी का इंजाम जिल्लत होता है, जुमले की ज़रबुल मिसल होगी। ऑप्शन ए बड़े बॉल का सर नीचा, बी बड़ा बॉल मतलब का बड़ा होता है, जलील होना, चौथा ये सभी। तो 11 का सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बड़े बॉल का सर नीचा, यानी ऑप्शन ए। सवाल नंबर 12 है अगला, आज मरे कल दूसरा दिन। आज मरे कल दूसरा दिन है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यानी ऑप्शन है दुनिया में हमेशा रहना है, और दूसरा ऑप्शन है दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तीसरा पैदा होकर मर जाना, तीसरा आज पैदा होना और कल मर जाना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा दुनिया में हमेशा नहीं रहना, यानी आज मरे कल दूसरा दिन, बी सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 13। यह है कि मुजरिम बहुत जल्दी घबरा जाता है के लिए कौन सी कहावत दुरुस्त है। तो उसके 4 ऑप्शन है, चोर बाहिम्मत नहीं होता, चोर बहादुर नहीं होता है, चोर के पाँव नहीं होते, ये सभी। तो ये 13 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, चोर के पाँव नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो से मुतालिक जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेडोलॉजी के और कवायद के दोनों के ही मॉक टेस्ट आपके पास क्रमानुसार आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।